सुप्रभात। आज हम लोगों की हेडिंग पड़ी हुई है उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत में बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे परिवर्तित कर देता है और अभिक्रिया के अंत तक किस प्रकार संरचना और भार के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहता है। ये बात हम पढ़ते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। तो बेटा साइंटिस्ट लोगों ने टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से दो सिद्धांत प्रमुख हैं। तो लिखिएगा, इसमें थोड़ी सी बेटा भाषा लिखते हैं कि उत्प्रेरण की हेडिंग कर लिए उत्प्रेरण के सिद्धांत, फिर लिखें उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत दिए गए हैं। दोनों के नाम लिख लें, फिर बारी बारी से हम लोग एक एक एक्सप्लेन करेंगे। पहला कर लें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और दूसरा लिखें आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। फर्स्ट हेडिंग माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, डैश करके लिखें इस सिद्धांत द्वारा समांग उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट किया गया है। फिर नई लाइन से लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक लिखिए, सॉरी, इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से क्रिया कर एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। यह माध्यमिक यौगिक अधिक क्रियाशील होता है जो दूसरे अन्य अभिकारक से क्रिया कर परिणामी क्रियाफल बना लेता है। जैसे देखो भाई, अब थोड़ी सी बात समझने की। क्या होता है कि मान लो हमने या सिद्धांत अभी हेडिंग को हमने इरेज किया। अब मान लो हम लोग पढ़ते हैं कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें हमारे दो रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक हैं A प्लस B, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक प्रयुक्त में लाया जा रहा है वो है C, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। तो जो हम लोग ये रिएक्शन के ऊपर लिख देते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इसका कार्य क्या है, वो हम समझाने जा रहे हैं। और हम लोग क्या किया कर देते थे कि AB प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये जो C है इसका काम समझ में नहीं आता। तो पहले तो आप ऐसे रिएक्शन लिखें, फिर इसके नीचे लिखें यह क्रिया निम्न प्रकार होगी। अब वो क्रिया कैसे होगी कि ये जो हमारा उत्प्रेरक है C, इन दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के प्रति उसका लगाव अधिक होगा, जिसको अंग्रेजी में एफिनिटी कहते हैं। जुड़ने की, बॉन्ड बनाने की क्षमता एक किसी के साथ ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये उससे जाके जुड़ेगा। मान लो ये एक अभिकारक है, इससे हमारा ये उत्प्रेरक जुड़ गया जाके, इसने एक AC कंपाउंड बनाया। ये अभी ना ही हमारा अभिकारक है और ना ही परिणामी क्रियाफल है। तो ये इसको नाम दे दिया गया माध्यमिक यौगिक।
और बताते हैं कि ये जो माध्यमिक यौगिक होता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जो दूसरा अभिकारक है उससे जुड़कर ये हमको एक परिणामी क्रियाफल दे देता है, और परिणामी क्रियाफल देने के बाद अलग हो जाएगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर ऐसी ही प्रोसेस दोहराएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा, AC, दूसरा अभिकारक लाइए B, अब इसने क्या किया, AB बन गया प्लस C। जैसा C लेते हैं उतना ही C हमें उसी रूप में प्राप्त हो रहा है, और हमारा परिणामी क्रियाफल भी बन गया। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो गैसें हैं आसानी से एक दूसरे में नहीं जुड़ती, ये जो सबस्टेंस है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों के बीच में एज ए ब्रिज समझ लीजिए कि दोनों को मिला दिया, जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे ना, दोनों को मिला दिया और स्वयं अलग हो गए। तो ये होता माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पे भाई ऐसा होता है। तो आप एक उदाहरण लिखिएगा, ये नोट करने के बाद इसके नीचे एक उदाहरण लिखें, और उदाहरण में लिखें शीश कच्छ विधि द्वारा, शीश कच्छ विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, शीश कच्छ विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय उत्प्रेरक, नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर क्रिया करता है। तो देखो बात कैसी आती है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है इस विधि में, जो हमने बताया, क्या अभी बताया, शीश कच्छ विधि, उसमें बेटा ये रिएक्शन होती है कि 2SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस O2 ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलते हैं, चूंकि ये गैसें आसानी से नहीं मिलती, तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक यूज किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसीय उत्प्रेरक है। ठीक है भाई, तो ये क्या कर देता है 2SO3। इस सिद्धांत के थ्रू ये जानते हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कार्य करता है। तो आप भी इसके नीचे लिख लो, यह क्रिया निम्न प्रकार होगी, कैसे होगी, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है किसी एक अभिकारक से ज्यादा जुड़ना पसंद करता है, तो उससे जुड़ जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से ज्यादा जुड़ना पसंद करता है। तो पहले स्टेप पे इसने क्या कर लिया, 2NO प्लस O2 gives us 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, यही बेटा बना माध्यमिक, ये आपका बना माध्यमिक यौगिक। अब ये जो माध्यमिक यौगिक बना, ये दूसरा अभिकारक जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करके 2SO2 प्लस O2 gives us 2SO3, ये हमारा 2SO3 बन गया। ये परिणामी क्रियाफल, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 2SO2